हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हीट वेव का असर लगातार बढ़ता जा रहा है और जो गर्मी है वो हर साल के मुकाबले ज्यादा बढ़ती जा रही है। जैसा आपने देखा 2023 में जितनी गर्मी पड़ी थी, 2024 में उससे भी ज्यादा गर्मी है और अनुमान के मुताबिक जो आने वाला साल है 2025, उसमें ये गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी। और जैसे ही 26 आएगा, 27 आएगा, जो इसका टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक जो हीट वेव है वो लगातार बढ़ेगी। साइंस के मुताबिक भी हीट वेव का जो असर है वो लगातार बढ़ता जाएगा। तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका जो मुख्य कारण है वो लगातार जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, वो मुख्य कारण इसका बताया जा रहा है। और क्लाइमेट चेंज में जो बहुत बड़ा योगदान है वो हमारी जो वातावरण होता है, जो प्रकृति होती है, उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसा हमने देखा कि पहले पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हुआ करते थे, जंगल बहुत ज्यादा हुआ करते थे, हरा भरा माहौल हर जगह होता था। लेकिन आज की डेट में बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बन चुकी हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े हाईवे बन चुके हैं और लगातार बिल्डिंगें बनती जा रही हैं और पेड़ों को लगातार खत्म करते जा रहे हैं, खेती बाड़ी को लगातार खत्म कर दिया जा रहा है और लगातार जो कृषि भूमि है उसको खत्म कर दिया जा रहा है। उसके कारण क्या है दोस्तों? जो पेड़ होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ग्रीनरी जो होती है वो हमेशा, वहां पे आपने देखा होगा, जैसे सिटी का जो टेम्परेचर होता है वो आपने देखा होगा वो बहुत ज्यादा हीट फील होती है। लेकिन जब आप गांव में जाते हो, किसी पेड़ पौधे वाले इलाके में जाते हो, तो वहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे जो वातावरण होता है वो थोड़ा सा आरामदायक होता है। और लगातार जो हीट वेव बढ़ रही है उसको देखते हुए काफी गंभीर विषय है ये इतना गंभीर विषय है कि लगातार अगर हम इसको इग्नोर करते रहे तो परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी, परिस्थिति बहुत ज्यादा विपरीत हो जाएंगी। तो इस हीट वेव पे कंट्रोल पाने के लिए साइंस ने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं, जिसमें से जो सबसे आसान तरीका है वो है कि ज्यादा से ज्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए। लेकिन हम जिन बहुमंजिलीय इमारतों में रहते हैं, जो बहुमंजिलीय जो बिल्डिंगों में हम रहते हैं, वहां पे पेड़ लगाने की जगह ही नहीं है। वहां पे अगर हम चाहें तो भी पेड़ नहीं लगा सकते। लेकिन जो गर्मी का मौसम होता है, जो हीट का जो समय होता है, वो मई से जून और जुलाई तक ज्यादा रहता है। तो पिछले टाइम में क्या होता था, आज से कुछ दशक पहले जो बच्चे होते थे, गर्मियों के टाइम में जो छुट्टियां होती थी, छुट्टियों को मनाने के लिए अपने गांव में जाते थे और गांव में जाकर कुछ महीने गांव में बिता कर आते थे। लेकिन आजकल के जो स्कूल हैं उनमें भी इतनी ज्यादा छुट्टी नहीं दी जाती कि महीने 2 महीने बच्चों को आप गांव में छोड़ के आ जाओ, या फिर आप खुद भी अपने काम धंधे को छोड़कर किसी गांव में जाकर शिफ्ट हो जाओ। तो दोस्तों, ये लगातार जो बढ़ती हुई गर्मी है, लगातार जो हीट वेव बढ़ती जा रही है, कुछ लोग इस गर्मी के मौसम को देखते हुए, इस हीट वेव को देखते हुए पहाड़ों में चले जाते हैं। लेकिन वहां से लौटने के बाद जो हीट वेव है उनको और ज्यादा परेशान करती है। तो इसका उपाय क्या है? इसको किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं और इस हीट वेव से कैसे हम बच सकते हैं? तो दोस्तों, जो जून का महीना आता है, जो मई और जून का महीना होता है, वो सबसे ज्यादा गर्म माना जाता है और भारत में ये सबसे ज्यादा परेशान करने वाला ये समय होता है। दूसरा, जो एसी होती है, एयर कंडीशन हम घरों में लगा के रखते हैं, वो एयर कंडीशन आपको जिस कमरे में आप रह रहे हो उसको तो वो ठंडा कर देती है, लेकिन वातावरण को लगातार वो गर्म करती रहती है। लेकिन जो हम पेड़ लगाते हैं उसके माध्यम से हम इस टेम्परेचर पे काफी काबू पा सकते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम पेड़ लगाएं, क्योंकि जब तक हम पेड़ नहीं लगाएंगे, पेड़ों को हम कंडीशनिंग नहीं करेंगे, पेड़ों की हम सेवा नहीं करेंगे, तब तक ये ग्लोबल वार्मिंग, ये बढ़ता हुआ टेम्परेचर लगातार हमें परेशान करेगा। अब बात आती है कि हम पेड़ लगाएं कहां पर। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया होगा, आपने खेती बाड़ी की जो जमीन होती है उसको काट के जो प्लॉट बनाए जाते हैं, प्लॉट में आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट जरूर किया होगा और वो प्लॉट आपका खाली पड़ा हुआ होगा। उस खाली प्लॉट से आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। आपको करना क्या है, उस खाली प्लॉट में एक कमरा बनवाना है और एक कमरा बनवाने के बाद जो काफी स्पेस जो बचता है उसमें कम से कम आपको 10 पेड़ लगाने हैं और 10 पेड़ लगाने के बाद उन पेड़ों को लगातार आपको पानी देना है। तो इस तरह से आप
जब भी आपकी छुट्टी पड़े, जैसे आपको वीकेंड में छुट्टी मिले या फिर महीने 15 दिन की आपको लगातार छुट्टी मिले, तो आपको परिवार के साथ उस घर में जाना है और गर्मी के टाइम में आपको वहीं पे कुछ समय बिताना है और पेड़ों की लगातार आपको पेड़ों में पानी देना है। उसके अलावा आपको उसी घर में जो आप रहोगे तो वहां पे आपको एयर कंडीशन नहीं लगवाना है। एयर कंडीशन की बजाय आपको रेडिएंट कूलिंग जो होती है उसकी प्रोसेस है, उसके लिए आप हमारी टीम से बात कर सकते हो। वो आपको तरीका बताएंगे कि किस तरह से आप रेडिएंट कूलिंग का इस्तेमाल करके अपने कमरे को ठंडा रख सकते हो। और उसको इंस्टॉल कराने के लिए आप हमारी टीम से संपर्क करें, वो आपको उस रेडिएंट कूलिंग का भी तरीका बता देंगे कि किस तरह से आप बिना एसी के भी अपने कमरे को ठंडा कर सकते हो। आगे अगर बात करी जाए, अगर आप एनसीआर में रहते हो या मथुरा वृंदावन के किसी क्षेत्र में रहते हो, किसी शहर में रहते हो, पलवल शहर में रहते हो, तो अगर आप वृंदावन में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो हमारे पास आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, जो कि शहर से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। वातावरण है, बहुत ही शांत माहौल है, वहां पे आपको बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए मिलेंगे और आपको इस प्रॉपर्टी जो आप चाहते हो कि गर्मियों में आप महीने 2 महीने के लिए आप वहां पे आके रह सकते हो और आप वहां पे रेडिएंट कूलिंग का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे आप बिना एसी के आपका जो रूम है वो ठंडा रहेगा। तो उसको खरीदने के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हो। हमारी टीम आपको उसकी पूरी जानकारी आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे देगी। जो आपका इन्वेस्ट होने वाला है वो बहुत ही कम बजट में होने वाला है और आप उसमें कम बजट में ही जो गर्मियों की जो छुट्टियां हैं उनको आप वहां पे आके बिता सकते हो। और वीकेंड में भी अगर आप 1-2 दिन के लिए आते हो और ऐसे माहौल में रहते हो तो आपका जो पूरा शरीर है उसको रिक्वायरमेंट होती है कि प्रकृति के साथ आप जुड़े रहें। और प्रकृति के साथ जितने आप जुड़े रहोगे आपकी आयु उतनी लंबी होगी और हर तरह के मौसम को आप फेस कर पाओगे, चाहे गर्मियां हो या सर्दियां हो। ऐसे घरों में रहने से आपको जो वातावरण का जो प्रभाव है वो कम से कम महसूस होता है। तो हमारी टीम से संपर्क करें। अगर आप पेड़ डोनेट करना चाहते हो तो भी आप हमारी टीम से संपर्क करें। आप पेड़ डोनेट करके भी पर्यावरण में अपना सहयोग दे सकते हैं। अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय।